नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 29 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी कल संडे वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आईफा 2023 का आयोजन है ये अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया है। अबू धाबी जो कि यशद्वीप पर स्थित है। आईफा 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो दृश्यम 2 मूवी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ऋतिक रोशन को दिया गया है, उनकी मूवी विक्रम वेदा के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो आलिया भट्ट को दिया गया है, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ उसकी मूवी थी, उनके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जबकि बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड है जो आर माधवन को दिया गया है, उनकी मूवी रॉकेटरी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यदि आईफा के बारे में बात करें तो आईफा अवार्ड की शुरुआत है जो साल 2000 लंदन से आईफा अवार्ड की शुरुआत होती है, और हाल ही में जो 2023 में आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ है वो 23वें क्रम का आयोजन हुआ है। तो इस साल आईफा अवार्ड को होस्ट है जो विकी कौशल और अभिषेक बच्चन के द्वारा आईफा अवार्ड को होस्ट किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 किसे दिया गया है? तो 2023 जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी है लियोनेल मेसी को अवार्ड दिया गया है। और हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन सिक्किम में ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। तो ये 19वें क्रम का सम्मेलन था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश पाठक जी को फिक्की के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। और मीरा पहल का संबंध किससे है? तो मीरा पहल का संबंध है जो मोटा अनाज से है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 है जो दक्षिण कोरिया देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको नूरी रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नॉर्थ कोरिया है उसको काउंटर करने के लिए ये रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है। और दक्षिण कोरिया की यदि राजधानी के बारे में बात करें तो सियोल इसकी राजधानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा है वो 38 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो उनके मध्य में जो सीमा का निर्धारण करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है वो रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूरोपीय संघ ने विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण है जो किसके साथ मिलकर किया है? तो यूके के साथ मिलकर है जो यूरोपीय संघ ने विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने वाली जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष है वो अभय मोहन सप्रभु को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो अदानी ग्रुप की जो कंपनी है उनकी जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है और समिति का अध्यक्ष है वो अभय मोहन सप्रभु उसका समिति का अध्यक्ष होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन है जो उसका आयोजन है INS विक्रांत जो जहाज़ है उसमें किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय सैनिकों को डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है जो कि शांति के लिए इनको मरणोपरांत मेडल दिया गया है। तो इसमें शिशुपाल सिंह, सांवलाराम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली है। इन तीनों को मरणोपरांत शांति के लिए डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई है, इन दोनों का संबंध है जो राजस्थान से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई है ये कांगो रिपब्लिक में ये शहीद हुए हैं, जबकि साबिर ताहिर अली है ये ईरान में शहीद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अवार्ड है जो UN द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। और यदि UN के बारे में बात करें
तो यूएनओ की स्थापना है जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर ये हेडक्वार्टर स्थित है। यूएनओ के यदि पहले अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ट्रिगवेली है जो यूएनओ के पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान अध्यक्ष है जो एंटोनियो गुटेरेस है जो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष है, जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। और यूएनओ में यदि भारत की स्थायी प्रतिनिधि के बारे में बात करें तो रुचिरा कुंभोज है जो यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेज बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बाहुबली है, इसको विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना आपको। और हाल ही में जो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है उसकी विजेता टीम है वो भारत के द्वारा जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप को जीता गया है। इसकी उपविजेता है जो ईरान है जो इसका उपविजेता रहा है। और हाल ही में मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है महूगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में फ्रेंजेक्स 2023 जो सैन्य अभ्यास हुआ है जो कि पहला सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन है वो भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की जो अराकू वैली कॉफ़ी है और काली मिर्च है, इन दोनों को ही जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये जैविक प्रमाण पत्र है जो एपिडो संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नागालैंड के जो नए मुख्यमंत्री है वो नैपुरियो को चुना गया है जो कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू का संबंध है जो वेट लिफ्टिंग से है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 28वें लेखा महानियंत्रक है सीजीए है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएस दुबे जी को हाल ही में सीजीए के पद पर नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा भारती दास का स्थान है वो लिया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और सेवलेन स्वस्थ इंडिया के द्वारा हाल ही में पहला हैंड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को सेवलेन स्वस्थ इंडिया के द्वारा अपना पहला हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो जो बड़े राज्य 19 बड़े राज्य हैं इस श्रेणी में पहला स्थान है वो केरल को दिया गया है, जबकि अंतिम स्थान है नीचे से यदि अंतिम के बारे में बात करें तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश इसमें अंतिम स्थान पर रहते हैं। यदि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर बात करें तो त्रिपुरा है जो छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, जबकि अंतिम स्थान है ये मणिपुर का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारतीय प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग है इनको योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है जो नीति आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष है। यदि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ की बारे में बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। AIF कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर है जो किसे बनाया गया है? तो सालिजत हमी को पहली महिला अफसर है जो कि AIF कमांड यूनिट की बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना आपको। और हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री है ये मणिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री है जो बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल का नया राष्ट्रपति हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामचंद्र पौंडाल है जो कि नेपाल के नए राष्ट्रपति है जो चुने गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2023 का सुपर वेट रैपिड और बिलिट्ज पोलैंड किसने जीता है? तो ये सुपर रैपिड और बिलिट्ज पोलैंड है
ये शतरंज खेल से संबंधित है और ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है, जो कि नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। मैग्नस कार्लसन है जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। इंडोनेशिया की नई राजधानी है वो किसे बनाया गया है? तो जकार्ता के स्थान पर इंडोनेशिया की नई राजधानी है अब नुसंतारा होगी। नुसंतारा जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, ये इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। और हाल ही में पुस्तक मुंडक उपनिषद है जिसको उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक है जो डॉक्टर कर्ण सिंह है, जो मुंडक उपनिषद पुस्तक है इसके लेखक है। और हाल ही में लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर है वो कौन नियुक्त की गई है? तो कैप्टन जो कर्नल गीता राणा है वो लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो राजेश गोपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो कि चीताओं की देख रेख करने के लिए एक समिति बनाई गई है। और एनटीसीए के बारे में बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 2005 में इसकी स्थापना होती है। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एनटीसीए की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में यदि पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करें तो भूपेंद्र यादव जी है जो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया देश में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड है ये नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया है, जो कि आरआर फिल्म में नाटू नाटू सॉन्ग संबंधित है। इसके संगीतकार है जो कि एम किरवानी इसके संगीतकार है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन हाल ही में किसे बनाया गया है? सिद्धरुद्र स्वामी जो कि कर्नाटका में स्थित है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है कि व्यास सम्मान 2022 है जो किसे प्रदान किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास पागलखाना के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। ये व्यास सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने अपना पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो कोयला एवं खान मंत्रालय के द्वारा पहला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन है मुंबई में किया गया है। इसके आयोजन में सहयोग है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता है वो राव साहिब पाटिल के द्वारा की गई है, जो कि कोयला खान मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करें तो प्रहलाद जोशी जी हैं जो इस मंत्रालय के मंत्री है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और ये स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है जो कि मुंबई में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में 36वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है वो कहाँ किया गया है? तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन है वो गुजरात में किया गया है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है ये उत्तराखंड में होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। तो दुनिया का इसमें सबसे जो प्रदूषित देश है वो 4 देश है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में OneWeb के जो 36 इंटरनेट उपग्रह है जो लॉन्च किए गए हैं वो LVM 3rd सैटेलाइट से लॉन्च किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में रियलमी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान को नियुक्त किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रियलमी का भारत में जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा वो शाहरुख खान है जो रियलमी के अब वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और हाल ही में पूमा इंडिया के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। तो हर्बलाइफ का ब्रांड एम्बेसडर है जो स्मृति मंदाना है। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर है जो भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट है जो गुच्ची की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। और हाल ही में ICICI बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सूर्य कुमार यादव को ICICI बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखेंगे। हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। ये भारत और सिंगापुर के मध्य में युद्ध अभ्यास आयोजित होता है। और हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन है जो कि दिल्ली में हुआ है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं बॉक्सरों के द्वारा इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन है वो दिल्ली भारत में ही इसका आयोजन हुआ है इस बार, तो ये ध्यान रखना आपको। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 है जो किसे प्रदान किया गया है, तो शिवशंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान है जो दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणॉय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है, तो मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट है, ये आर प्रणॉय के द्वारा जीता गया है। तो मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का जो विजेता है वो आर प्रणॉय है। तो मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार है जो किसे प्रदान किया गया है, तो शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें गवर्नर है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है और रणवीर सिंह को पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। और हाल ही में 19 जिले और 3 संभाग है जो किस राज्य में बनाए गए हैं, तो राजस्थान राज्य में 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं। तो इस तरह से राजस्थान में टोटल 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं। और ये है जो रामलुबाया समिति की सिफारिश पर 19 जिले और 3 संभाग है जो बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में 10वीं जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में जो शीर्ष पर आतंकवाद श्रेणी में जो शीर्ष स्थान प्रदेश है वो अफगानिस्तान है। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है जो 13वां है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNSTOP पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ये PDF है जो डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।